हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि है कृषि क्रांति और उससे संबंधित उत्पादन, यानी कि कौन कौन सा उत्पादन उस क्रांति से संबंधित है और उनके जनक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और जल्दी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कृषि क्रांति। ठीक है, तो कृषि क्रांति देखिए, और आपका दूसरा उत्पादन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हरित क्रांति है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपके खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, जो भी हमारी खाने पीने की जो चीज़ें वगैरह होती हैं, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हमारी हरित क्रांति। फिर आती है आपकी पीली क्रांति। देखिए, ये जो पीली जो क्रांतियाँ हैं ये एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कई तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। या तो उत्पादन पूछ लिया जाता है, उनकी क्रांति का नाम, या फिर क्रांति पूछी जाती है, उनका उत्पादन नाम पूछा जाता है, या फिर उनके जनक भी पूछे जाते हैं। तो सेकंड है आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन यानी कि सरसों और सूरजमुखी का जो उत्पादन होता है, ठीक है, तो उससे संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति याद रखिएगा। श्वेत क्रांति भी कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसी का एक दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये दोनों ही नाम से एग्जाम में आ चुका है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो नीली क्रांति है आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित, यानी कि जो मछलियों का उत्पादन होता है उससे संबंधित है आपकी नीली क्रांति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है आपके उर्वरक उत्पादन जैसे कि चमड़ा है, कोको उत्पादक है, इनसे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिल सकता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपकी जो मछली होती है ना, झींगा मछली उत्पादन, मछलियों के भी कई सारे जो है अलग अलग तरीके की मछलियाँ होती हैं, उनमें से एक झींगा मछली होती है, उसका उत्पादन, और आपके प्याज का उत्पादन, और जो मेडिसिन यानी कि जो औषधि वगैरह होती है उनके उत्पादन, ये सारी चीज़ें जो है किस क्रांति के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपके आती हैं गुलाबी क्रांति के अंतर्गत। फिर आपकी लाल क्रांति। लाल क्रांति आपके भाई लाल से समझ लीजिए टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित आती है आपकी लाल क्रांति। ठीक है, फिर है सुनहरी क्रांति। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो सुनहरी क्रांति आपके फल उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि भाई सुनहरी क्रांति जो है किससे संबंधित है, इनमें से ऑप्शन दिया होगा तो आप बताइएगा कि फल उत्पादन से है। ठीक है, बादामी क्रांति। अब बादामी क्रांति आप लोग सोचेंगे कि बादाम के उत्पादन से संबंधित होगी, तो ऑप्शन में हो भी सकता है, आपको ये ऑप्शन मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जो भी मसाला उत्पादन होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, अच्छा वो मैंने आपको बता दी, सॉरी। फिर नेक्स्ट है आपका कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे है? कृष्ण क्रांति है आपके बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है, रजत क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति है आपके अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन से। ठीक है, काली क्रांति, ये जो है आपके पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? तो अमृत क्रांति जो है जो नदी और जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। याद तो आपको पढ़नी तो सारी हैं लेकिन इतनी सारी याद नहीं रहे, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उनको तो पक्का पक्का आपको याद करना ही करना है ना। तो स्वर्ण क्रांति जो है वह आपकी फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है आपके जूट उत्पादन, फ्रूट्स और हनी एंड हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो ज़्यादातर जूट उत्पादन ये ऑप्शन में आता है, लेकिन भाई फ्रूट्स और हनी एंड हॉर्टिकल्चर लिखा है तो ये भी आपका
याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है आपकी कृषि से और जैव तकनीकी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर क्रांति। देखिए जितनी भी क्रांतियां हैं कुछ भी नहीं छूटा है, मैं सारी क्रांतियां आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि इसके अलावा अगर आप इसको पढ़ लेंगे, ये सारी क्रांतियां, उनके जनक, उनके उत्पादन पढ़ लेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक, इन क्रांतियों से रिलेटेड, क्योंकि क्रांतियों से रिलेटेड इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर है आपका सिल्वर फाइबर क्रांति। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है आपकी कपास उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है इंद्रधनुषीय क्रांति, जो कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु बनाई गई है। जितनी भी क्रांतियां हैं उन सब के बारे में देखने के लिए कि भाई अपनी उसमें कितना सही हैं। ठीक है, फिर है धूसर यानी कि सिलेटी क्रांति। ये क्रांति भी क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, तो ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। सनराइज और सूर्योदय, ये दोनों एक ही क्रांति हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, पूछे जाते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु से संबंधित है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्रांति, ये भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को जो दुगना करने से है, वहाँ पर ये क्रांति आई थी। ठीक है, फिर सिलेटी यानी कि ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है आपकी गोल्ड चाय उत्पादन से संबंधित है। वाइट गोल्ड क्रांति जो है आपकी कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास उत्पादन की ये तीसरी क्रांति है। ठीक है, फिर आपके परामनी क्रांति भाई किससे संबंधित है? तो परामनी क्रांति आपकी भिंडी उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, ये क्वेश्चन में आ चुकी है। फिर है हरित सोना क्रांति जो है आपके बांस उत्पादन से संबंधित है। जो मूंग क्रांति है भाई, मूंग क्रांति किससे संबंधित है? तो मूंग क्रांति आपके मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। NH क्रांति जो है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। ठीक है, फिर है आपका प्रोटीन क्रांति। देखिए प्रोटीन क्रांति जो है ये दूसरी हरित क्रांति पर आधारित एक तकनीक के द्वारा है, इससे उच्च उत्पादन होता है। ठीक है, उससे संबंधित है, ये आ सकती है। गोल क्रांति भाई आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। फिर आपके काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और फिर है आपके नेक्स्ट है लास्ट आपके गंगा क्रांति क्या है? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जो जोहड़े वाले बाबा हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं, जैसे राजेंद्र सिंह द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु एक क्रांति बनाई गई है। कौन सी? गंगा क्रांति। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कृषि क्रांति के जनक के बारे में। तो सबसे पहले जो है हरित क्रांति की बात हमने की थी, तो हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति के जनक हैं आपके सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति के हैं आपके दुर्गेश पटल। लाल क्रांति के हैं विशाल तिवारी। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन ब्लड के हैं बर्गिस कुरियन। ये सारे आपको याद कर लेने हैं, जनक तो पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर। भूरी क्रांति के हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन। रजत क्रांति के हैं आपकी इंदिरा गांधी। अगर आपको जरा से भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रिवोल्यूशन। इसके जनक जो है निरपुग टुटेज हैं। सदाबहार क्रांति के आपके MS स्वामीनाथन हैं। और प्रोटीन क्रांति है इसके PM नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली द्वारा ये क्रांति हुई है। ठीक है, तो इसके जनक जो हैं ये दोनों ही माने जाएंगे। दोनों में से एक नाम भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।